हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के दिन और आज का मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन था और किस तरीके से उसने प्लान आउट किया और अभी क्या लग रहा है राइट नाउ। क्या यहाँ से मार्केट एक बड़ा दोबारा से फॉल दिखाएगा या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल होकर रुक जाएगा। ये भी बहुत सारे लोगों को सवाल है क्योंकि बड़ा फॉल आने के लिए बड़ा ट्रिगर चाहिए और वो ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए। तो क्या ग्लोबल लेवल पे ऐसा कोई ट्रिगर आ सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशन और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मार्केट था आज खुला थोड़ा सा गैप डाउन, आज खुला थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो मार्केट आज खुला वो थोड़ा सा गैप डाउन खुला, उसके बाद एक बाउंस आया, पूरी रिकवरी हो गई। तो एक्सपेक्टेशन थी, मैंने सुबह ही ये मैसेज भी किया था कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद वो फेड हो जानी चाहिए। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग के बाद जो बाउंस आया वो पूरे दिन मार्केट को फ्लैट रखा। यूएस फ्यूचर गिर रहा था फिर भी हम नहीं गिर रहे थे और लास्ट में एक बहुत बड़ा फॉल आया, मतलब यूएस फ्यूचर के कंपेरिजन में अच्छा खासा फॉल आया। तो बियर्स ने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए होंगे और ये पूरा का पूरा मैंने लाइव कमेंट्री अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, उसका डिस्क्रिप्शन आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। सर्च मत करिएगा, बहुत सारे फेक चैनल आपको मिलेंगे, सारे क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, चुट्टे हैं, तो उन्होंने बना रखे हैं, तो उनसे बच के सावधान, उनको रिपोर्ट कर दीजिएगा। सिर्फ एक ही चैनल है अपना, क्रिप्टो का है, एक नॉर्मल है और उसका लिंक आपको यहाँ पे पिंड कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो के। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो फॉल आया वो क्यों आया। फॉल आया उसका रीज़न था कि यूएस फ्यूचर गिर रहा था, ऑयल प्राइस $124 के आसपास है। कई लोग यहाँ पे investing.com में जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हो, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो है जो अगस्त के पहले वाला है उसमें 124 है, तो 124 है जो राइट नाउ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब उसके अलावा डॉलर भी थोड़ा सा उठा है और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं 10 ईयर यूएस की वो भी थोड़ी उठी हुई है। उसका रीज़न ये है कि जो फेड के गवर्नर हैं पावेल, वो मिलने वाले हैं जो बाइडन से, और जो वहाँ की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट एलन, जो पहले फेड की गवर्नर भी थी, वो भी मिलने वाली हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि कहीं कोई प्रेशर तो नहीं डाला जाएगा फेड पावेल पे भी, भाई जल्दी एक्शन लो, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन यूएस में होने वाले हैं। मैं इसके बारे में कम से कम 2 महीने से बोल रहा हूँ कि क्यों बहुत ही एग्रेसिव रेट हाइक होगा और मतलब मार्केट के बारे में कोई नहीं सोचेगा, कोई पॉलिटिशियन यूएस में नहीं सोचेगा कि मार्केट का क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। अभी यूएस में जो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में है, 4-5 महीने बाकी हैं, तो उतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फ्लेशन हो सकता है हाई ही रहे तब तक। तो सडनली अगर मार्केट को गिरा के शायद इन्फ्लेशन कंट्रोल हो या फिर एक डिप्रेशन काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म रिसेशन ला के ये काम हो जाए, तो उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली ये डिस्कशन होगा द वेज किस तरीके से ये हम कर सकते हैं। मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, जो डिमांड सप्लाई का गैप है, उसको हम मैचअप कर सकते हैं। तो उसके लिए ये मीटिंग है और इसलिए जो इस मीटिंग के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ खास होगा, खबरें उड़ेंगी, बहुत सारी उड़ेंगी, लेकिन उसके बाद जो होगा मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि एक सडन रेट हाइक आ सकता है 1% का, और वो बहुत दिन नहीं लगेंगे, उसमें 2 दिन 4 दिन के अंदर आ सकता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। फेड की मीटिंग एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन आरबीआई की भी मीटिंग आपको है इसी 7-8 जून को है शायद। तो आरबीआई की मीटिंग आने वाली है, काफ़ी सारे बैंकों की मीटिंग होगी अगले 10 दिन में। तो फेड जो है वो क्या करता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ये रीज़न था जिसके कारण उम्मीद थी कि मार्केट हाई पे नहीं टिक सकता है, वहाँ से गिरना चाहिए। क्रूड ऑयल ऑलरेडी एक रीज़न था। तो ये आई होप मैंने पूरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोगों ने जो मुझे फॉलो करते हैं और जो मुझे मानते हैं दिल से, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी, बहुत दिन टाइम तक परेशान किया मार्केट ने, लेकिन रिवॉर्ड भी अच्छा खासा दिया। कहते हैं ना, पेशेंस रखोगे तो अच्छा पैसा बनेगा, वही चीज़ हुई। अब क्या करना है हमें राइट नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का फॉल हुआ है उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली जो बियर्स हैं जो पुट लेके गए थे उन्हें बुक कर लेना चाहिए था अपनी 70-80-90% पोजीशन। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा फॉल मिल गया, हमें उम्मीद थी, हो गया। और इमीडिएटली फेड की ये जो मीटिंग ये होने वाली है, इसके बाद इमीडिएटली कुछ आउटपुट मुझे नहीं लगता आएगा, कम से कम 24 से 48 घंटे आएगा। फेड हो सकता है कि इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग बुलाए और सम काइंड ऑफ डिस्कशन हो और फिर एक रेट हाइक हो, जो मुझे लगता है दिल से कि अगले 1 हफ्ते में होगा। मैंने आरबीआई के बारे में भी पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने पहले ये कहा था कि किसी दिन अचानक से आरबीआई आएगा, बोलेगा ये रेट हाइक हम कर रहे हैं, और वही हुआ था फिर। तो फेड के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है 1% का हाइक एक झटके में ये करेंगे, बोलेंगे जो क्रैश आना है, जो होना है, एक बार में ख़त्म करो यार, एक बार में, क्योंकि इनको बहुत जल्दी रेट कम से कम 2-2.5% करना है। तो 1% अभी कर देंगे और फिर हो सकता है मीटिंग में फिर कर दें, तो अगले 1-2 महीने में ही ये 1.5-2% रेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो मिड टर्म इलेक्शन है। अब उसके कारण स्टॉक गिरेंगे, ऑलरेडी गिरे हुए हैं, थोड़े और गिर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो अब क्या लेवल्स हैं, तो बैंक निफ्टी की बात करूं यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा फॉल दिखाया उसने। 35,280 का लो, 288 का लो था। तो मेरे हिसाब से जो मैंने टारगेट मॉर्निंग में दिए भी थे, अगर आपने मेरे टेलीग्राम में थे, तो 35,550 और
300 के आसपास के लेवल, तो वो सारे अचीव हो गए तो उसके बाद बुक कर लेना चाहिए। तो अभी कोई लेके बैठा है तो भाई तुम ज़्यादा लालची हो, इतना लालची नहीं होना चाहिए। और हो सकता है तुम्हारी लॉटरी लग जाए, लेकिन फिर तुम तो गैम्बल खेल रहे हो, ड्रीम 11 और तुम में क्या फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से 35,000 टू 300 का एरिया जो है वापस से रिटेस्ट हो सकता है अगर कल नेगेटिविटी रही, और नहीं रही तो एक 35,750 800 तक का बाउंस भी मिल सकता है, जहां पे फिर से सेलिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से गैप अप में सेलिंग है 35,750 800 पे, और अगर गैप डाउन होता है तो 35,250 300 तक एक सपोर्ट है, वो होल्ड करेगा तो ठीक है। अगर वो टूट गया तो फिर भाई ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और हम 16,000 भी तोड़ रहे हैं, जो मैंने एक ट्वीट भी किया था कि हम 14,500 की जर्नी मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उसमें यूएस का ट्रिगर होना ज़रूरी है, और जो मैंने आपको बोला कि रेट हाइक सडनली अचानक से हो सकता है, वो भी चीज़ हो सकती है। तो इस वीकेंड में कोई भी पोजीशन लेके जाना तो ये सोच के जाना कि कहीं भी कुछ भी इवेंट आ सकता है वीकेंड में। अब निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी ने अच्छे खासे एरिया से रेजिस्टेंस लिया है। आज का हाई जो है 16,690, ऑलमोस्ट 700 टच किया है। अब अगर ये आज का लो तोड़ता है कल, तो हम जा रहे हैं 16,350 और 200 के पास, और आज का लो टूटना चाहिए। और अगर ये गैप अप होता है और आज का हाई तोड़ देता है तो हो सकता है एक बार ब्लफ करने के लिए 16,800 तक जाए। 800 820 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब वहाँ पे तो किडनी बेच के भी पुट ले सकते हैं सर। तो ये फिलहाल निफ्टी के लिए गैप डाउन होता है तो चेज ना करें, गैप अप होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, फ्लैट खुलता है तो वेट करें। अब इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी बात कर लूँगा। जोमेटो आज ऊपर उछला था, अच्छा खासा था। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, कई लोग हंस रहे थे, तो अभी उनके दांत खीस जो है निकल के बाहर आ गई होगी, क्योंकि अच्छा इसने भागा है। 64 63 पे था, अभी 74 चल रहा है। मेरे पास है भी, मैंने ये भी कहा था, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ भाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकली थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है, तो ठंडा होने दीजिए। ओवरऑल स्टॉक का लहर जो है, वेव अच्छी चल रही है, तो चलती रहेगी। आइडिया भी ठीक ठाक कर रहा है, और वेदांता और सारे मेटल स्टॉक्स ने हाई लेवल से सेलिंग दी है। तो अभी इसमें आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीवियस कल का जो लो है वो दोनों चीज़ वॉच कर लीजिएगा। वेदांता, गेल और आपका टाटा स्टील में भी अगर लो टूटेगा तो वापस से हम नीचे जा सकते हैं करीब 4 to 5%। ये टाटा स्टील में 50 रुपीज़ बोल रहा था मैं, तो 4 to 5% का फॉल भी आ सकता है। उसके अलावा बात करूंगा मैं कौन से स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा डाउनसाइड है। SBI करेक्ट होके सपोर्ट पे बंद हुआ है। सपोर्ट अगर 465 तोड़ेगा तभी शॉर्ट करिएगा, उससे पहले नहीं। इंडसइंड बैंक जो है वो अभी भी डाइसी लग रहा है, पता नहीं यार, इतना वीक भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि इंडसइंड बैंक अभी तक में 700 आ जाना चाहिए था, लेकिन 930 पे है, दैट शोज इट इज़ स्ट्रॉन्ग। तो अगली जो बहुत सब कुछ टेंशन फ्री होने के बाद रैली आएगी, तो मुझे लगता है इंडसइंड बैंक यहाँ से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकता है। HDFC बैंक 1388 पे है। 2 रेड कैंडल बन चुके हैं, छोटे छोटे ही बने हैं, लेकिन वॉल्यूम्स कम है, तो मैं इसमें ज़्यादा ट्रस्ट अभी नहीं करूंगा। लेकिन आज का लो टूटने पे हम यहाँ से 1345 तक का फॉल देख सकते हैं, आज का लो टूटने पे। और उसके अलावा एक्सिस बैंक है तो 685 पे है, यहाँ पे करीब 20 रुपीज़ का फॉल और आ सकता है 665 तक का, अगर हम आज का लो ब्रीच करते हैं और थोड़ी माहौल नेगेटिव रहता है। और उसके अलावा बात करूँगा टाइटन बुलिश, ऊपर की तरफ जाते जाते नीचे पटक दिया गया इसको, तो और इसका अगर कहें तो रेजिस्टेंस इसने टच करके नीचे आया है। तो मेरे हिसाब से टाइटन फिलहाल डाइसी है, यहाँ पे हम जब तक आज का हाई नहीं तोड़ेंगे कोई यहाँ पे बुलिशनेस नहीं है, और आज का लो तोड़ने पे आप यहाँ से करीब करीब 100 रुपीज़ का फॉल देख सकते हो। एक दिन में नहीं आएगा, ऑफ कोर्स 2 से 4 दिन लग सकते हैं। और उसके अलावा HDFC ये कमज़ोर है भाई, इसका वॉल्यूम है, सेलिंग हाई वॉल्यूम पे है। तो मेरे हिसाब से HDFC अगर आज का लो तोड़ता है, आज का लो है 2287, तो 2287 के नीचे जाता है तो ये 2265 और 2250 तक का फॉल दिखा सकता है। इनफैक्ट 2220 तक का फॉल दिख रहा है, लेकिन एक दिन में नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर और वॉल्यूम भी दिखा रहा है कि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी है। तो ये फिलहाल स्टॉक्स हो गए। और सन फार्मा भी रेड था, कोटक महिंद्रा बैंक कल भी रेड था, आज भी रेड है। तो सन फार्मा के बारे में मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल ये करेक्शन चल रहा है, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ होने पे भी ये नहीं गिर रहा था। तो राइट नाउ ये करेक्शन कहाँ तक जा सकता है, 810 820 तक के लेवल तक जा सकता है, वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी निकलेगी। तो ये सारे स्टॉक्स थे, ये मार्केट का व्यू था, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव था। आज वेट एंड वॉच करिए क्या कमेंट आता है, क्या स्टेटमेंट आता है। मुझे नहीं लगता कोई स्टेटमेंट आएगा, जो होगा एक्शन होगा, और वो तुरंत शायद ना हो, 1 से 2 दिन में हो। तो इस वीकेंड में अगर मार्केट हाई पे मिलता है तो मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं शॉर्ट पोजीशन लेके जाना चाहूँगा, 70-30 या जो भी 60-40 करके, हेजिंग करके कि भाई 60 शॉर्ट और 40 लॉन्ग, इस तरीके से, क्योंकि हमें नहीं पता क्या आ जाए क्या ना आ जाए। तो हेज रहिएगा
और ब्लाइंडली गेम मत खेलिए। और अगर चैनल अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें मैं बनाता हूँ वीडियो में जो बताता हूँ अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, लाल बटन अभी भी दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर दो भाई। और बगल में बेल आइकन है उसको दबा दो। अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अनसब्सक्राइब करो, फिर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ इश्यूज़ हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग दीज वीडियोस। चैनल को मदद करिए बढ़ाने में। चैनल अभी तक बहुत आगे निकल चुका होता, लेकिन मैं भी थोड़ा सा नहीं बना पाया रेगुलर वीडियोस काफ़ी दिनों से। और आप लोग का प्यार, ढेर सारा प्यार आजकल मिल रहा है, और इसी तरह से रखिएगा और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।